अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने देखा था अबाउट रेस्ट मोशन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन, जिसमें हमने देखा था ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेशनल मोशन एंड वाइब्रेशनल मोशन। ठीक है, तो आज हम पहले रेस्ट की बात करेंगे और रेस्ट में देखेंगे कि पोजीशन टाइम ग्राफ ऑब्जेक्ट का कैसा होता है। मान लो ये हमारे पास पॉइंट ओ है, ये मान लो एक्स एक्सिस ऐसे, दिस इज एक्स एक्सिस या कोई लाइन है, इसका कुछ नाम हम रखते हैं, और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। इस लाइन पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा है एट पॉइंट ए सच दैट ये ओरिजिन से दूर है एक्स नॉट। ठीक है, तो एन ऑब्जेक्ट इज लाइंग एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स नॉट, यानी कि एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, जो ऑब्जेक्ट ए पे है उसकी पोजीशन एक्स नॉट है। किसके लिए? तो वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो यहाँ पे ओ है, यानी कि विद रेस्पेक्ट टू ओ, ऑब्जर्वर बताने वाला ओ पे है, तो उसको लग रहा है कि ऑब्जेक्ट जो ए पे है वो मुझसे दूर है एक्स नॉट। अगर रेस्ट में होगा, अगर ओह के लिए ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा, अगर ओह के लिए ये ऑब्जेक्ट जो ए पे खड़ा है रेस्ट में होगा, तो ना तो ये इससे दूर जाएगा ना इसके पास आएगा, यानी कि ओह से ओह के लिए इस ऑब्जेक्ट की दूरी हमेशा रहेगी एक्स नॉट। टाइम तो पास होगा बट दिस एक्स नॉट विल नॉट चेंज। तो हम ग्राफ इसका बनाएंगे, एक्स एक्सिस पे हम शो करेंगे टाइम टाइम, और वाई एक्सिस पे हम शो करेंगे पोजीशन। ठीक है, दिस इज पोजीशन ऑन वाई एक्सिस एंड दिस इज टाइम ऑन एक्स एक्सिस। तो दिस इज ओरिजिन, से पोजीशन इज एक्स नॉट, इतना यहां से यहां तक का वैल्यू एक्स नॉट है, एक्स नॉट। तो ये हमेशा के लिए ऐसे ही रह रही है, यानी कि टाइम ये है, टाइम ये है, टाइम ये है, पोजीशन इज एक्स नॉट। ये ना इससे ऊपर जा रहा है ना इससे नीचे आ रहा है। तो पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। यहाँ पे मैं लिखता हूँ इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अब अगर ये ऑब्जेक्ट मोशन करेगा, अब अगर ये ऑब्जेक्ट मोशन करेगा तो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। जब ये एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो हम कहते हैं कि ये डिस्टेंस कवर करेगा। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस। ठीक है, मान लो एक ऑब्जेक्ट यहां पे खड़ा है ओ पे, फिर गया ए पे, ठीक है, इधर गया, फिर बी पे गया, फिर इधर आया ओ पे वापस। पहले ओ से ए गया, फिर ए से बी गया, फिर बी से ओ गया। तो कहने का मतलब ये है, जब भी एक ऑब्जेक्ट मोशन करता है, जब भी एक ऑब्जेक्ट मोशन करता है, तो मोशन करते करते जो वो रास्ता कवर करता है, उस रास्ते की, उस पाथ की जो लेंथ होगी, दैट लेंथ ऑफ पाथ इज कॉल्ड एज डिस्टेंस। सिंपल, ठीक है, लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन मोशन। ठीक है, लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय, या आप कह सकते हो टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन मोशन, इट इज कॉल्ड एज डिस्टेंस। ये स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ पे डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं नॉर्मली, इट इज डिनोटेड बाय एस, इट इज डिनोटेड बाय एस। तो बताओ यहाँ पे एस किसके बराबर होगा? पहले ओ ए प्लस ए बी प्लस ओ बी, तो डिस्टेंस कवर्ड इज दिस, ओ ए प्लस ए बी प्लस ओ बी। अब अगर ये ओ से ए तक ही जाता तो डिस्टेंस कवर्ड इज ओ ए, अगर ये ओ से बी तक जाता तो डिस्टेंस कवर्ड होती ओ ए प्लस ए बी। तो दिस इज डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। यहाँ पर डायरेक्शन का कोई सेंस नहीं, इट हैज नो डायरेक्शन, स्केलर क्वांटिटी। ऑलरेडी हमने वेक्टर्स खत्म किया है, ठीक है। तो डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी, इसका मैग्नीट्यूड होता है नो डायरेक्शन, इसका ऐसा यूनिट मीटर होता है, ठीक है। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला L1 होता है, बाकी m तो जीरो आएगा, t तो जीरो आएगा। डायमेंशनल फॉर्मूला इज m0 L1 t1। ड्यूरिंग मोशन इट कैन नेवर बी जीरो और नेगेटिव, ड्यूरिंग मोशन इट कैन नेवर बी जीरो या नेगेटिव। ये जीरो और नेगेटिव नहीं हो सकता, इसका मतलब ड्यूरिंग मोशन डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसी तरह से नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है दैट इज डिस्प्लेसमेंट।
डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। अब यहां पे जो है ये भी लेंथ ऑफ पाथ है बट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। दिस इज लेंथ ऑफ पाथ बट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, तो लेंथ ऑफ path covered by an object in motion in a particular direction। यानी कि यहाँ पे डायरेक्शन का सेंस लेना जरूरी है। यानी कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ही है बट इसमें एडिशनल प्रॉपर्टी है दैट इट हैज ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, अब अगर सपोज यही एग्जांपल हम ले रहे हैं, ओ से ऑब्जेक्ट गया ए तक, फिर ए से गया बी तक। अगर वो ओ से ए गया फिर ए से बी गया तो हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट उसने कवर की जो ओ से बी तक स्ट्रेट लाइन होगी, यानी कि ये वाली लाइन। डिस्प्लेसमेंट का वर्ड इज ओ बी, यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। इट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट होगी ओ बी। ठीक है, अब अगर एक ऑब्जेक्ट गया ओ से ए गया फिर ए से बी गया फिर वापस बी से ओ आया, ठीक है, यानी कि जहां था वहीं पहुंचा, तो शॉर्टेस्ट यानी कि ओ से निकला ओ पे ही पहुंचा, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड ओ इज 0। ठीक है, तो अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है अपनी पाथ पे पहुंच रहा है वापस, तब उसकी जो डिस्प्लेसमेंट का वर्ड होगी दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, इसका ऐसा यूनिट भी मीटर, इसका डायमेंशनल फार्मूला भी एल रेज़्ड पावर 1। अब सपोज एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, ये मान लो एक्स एक्सिस है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट ए पे है। ठीक है, और जब ये ए पे था टाइम है t1, यहाँ से यहाँ तक यानी कि ओरिजिन से कितना दूर x1, यानी कि एक ऑब्जेक्ट है ए पे पड़ा है विद रेस्पेक्ट ओरिजिन ओ से कितना दूर x1, और जब हम देख रहे हैं इसकी पोजीशन तब टाइम है t1। इसके बाद इसने मोशन किया, पहुंचा ये पॉइंट बी पे, और अब टाइम है t2। अब टाइम है t2 और अब ये ओरिजिन से कितना दूर है x2। ठीक है, यानी कि जब ये ए पे था तब टाइम था t1, जब ये बी पे पहुंचा तब टाइम है t2। इसका मतलब अपनी पोजीशन ओ के हिसाब से इसने चेंज की तो ये होगा इन मोशन। ठीक है, अब सवाल है कि इसने कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर की। इसने डिस्प्लेसमेंट कवर की ए बी के बराबर। ठीक है, तो इसने डिस्प्लेसमेंट, अच्छा इस डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में टाइम कितना लगा, तो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन टाइम, यहाँ पे टाइम है t1, यहाँ पे टाइम है t2। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम लगा होगा t2 माइनस t1 इन टाइम। t2 माइनस t1 इज x2 माइनस x1। ठीक है, ये मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया, अगर आपको याद होगा मोशन इन 2D, पहले इसका पोजीशन वेक्टर है x1, बाद में इसका पोजीशन वेक्टर है x2। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट है x2 माइनस x1। ठीक है, इसी तरह से कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीड, तो डिस्प्लेसमेंट हैज़ एन एडिशनल प्रॉपर्टी दैट इट हैज़ डायरेक्शन। अच्छा, एक और बात जो मैं बताना भूल गया, हाँ, मोशन में डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0, पॉजिटिव तो होगा ही, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो इन मोशन डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0। अगर एक पार्टिकल अपनी जगह वापस आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट इज 0। इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। ठीक है, यानी कि अगर आप ओह के राइट साइड वाली डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव मान रहे हो तो ओह के लेफ्ट साइड वाली डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगी। यानी कि अगर आप कोई ऑब्जेक्ट ईस्ट की तरफ जा रहा है ओह से, तो जो वेस्ट की तरफ जाएगा उसकी डिस्प्लेसमेंट मानी जाएगी नेगेटिव। आपको पता है यूनिट वेक्टर्स हमने पढ़े हैं, आई कैप फॉर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन एंड माइनस आई कैप फॉर नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक है, तो ड्यूरिंग मोशन डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, बट डिस्टेंस can never be negative, it can never be 0 during motion, it is always positive। ठीक है, अच्छा जब रेस्ट होगा तब दोनों चीज़ें 0 होगी, डिस्टेंस भी और डिस्प्लेसमेंट भी। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज स्पीड।
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज स्पीड। स्पीड सिंपली क्या क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस कवर करेगा पर यूनिट टाइम। इट इज द डिस्टेंस कवर्ड पर by an it is the distance covered by an object per unit time. It is the distance covered by an object per unit time. ठीक है, अब हम इसको यहां से नहीं डिफाइन कर सकते हैं क्योंकि यहां पे स्पीड का मतलब नहीं मिलेगा, हम इसको टाइप्स में डिफाइन करेंगे। तो फर्स्ट वन इज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, ठीक है, स्पीड इज डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। कितनी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट कवर करेगा पर यूनिट टाइम में, मान लो एक सेकंड में या एक घंटे में, जो हम यूनिट यूज करेंगे। ठीक है, अगर सेकंड यूनिट या एसआई यूनिट्स में बात करेंगे तो हमें देखना है कितने मीटर डिस्टेंस इसने कवर की एक सेकंड में। दैट इज कॉल्ड एज रेट। दैट इज द रेट। पर वर्ड जब भी आया तो दैट इज रेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो निकालना तो वही है लेकिन डिस्कस करने के तरीके दो है। तो फर्स्ट वन इज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, मान लो एक ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, मोशन एक जगह से दूसरी जगह गया, इसने कुछ डिस्टेंस कवर की। तो अगर हम टोटल डिस्टेंस कवर्ड का रेशो निकालेंगे, इसको डिवाइड करेंगे बाय टोटल टाइम टेकन के साथ। इफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, वी गेट एवरेज स्पीड। इट इज नोट बाय वी एवरेज। नीचे लिखना है छोटा सा AVG, दिस इज वी एवरेज। ठीक है, जब भी मोशन, मैं कह रहा हूँ सपोज आपसे क्वेश्चन दे रहा हूँ कि गाड़ी जा रही है यहाँ से वहाँ तक इतने टाइम में, इतनी डिस्टेंस कवर की, आप एवरेज स्पीड निकालो। तो आपको क्या करना है, जितनी उसने डिस्टेंस कवर की, टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, मान लो एक ऑब्जेक्ट डेल्टा S डिस्टेंस कवर कर रहा है, डेल्टा S, और इसको टाइम लग रहा है डेल्टा T। तो डिस्टेंस कवर्ड इज डेल्टा S डिवाइड बाय टाइम टेकन इज डेल्टा T। तो वी एवरेज बराबर होगा डेल्टा S बाय डेल्टा T। जैसे आप अभी जो एग्जांपल लिख रहे थे उसमें देखा आपने, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड वाज x2 माइनस x1, टाइम टेकन वाज t2 माइनस t1। ठीक है, अभी तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वी एवरेज इज x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। इसको आप कह सकते हो डेल्टा x, इसको कह सकते हो डेल्टा t। तो वी एवरेज इज डेल्टा x बाय डेल्टा t। अब हमने कहा अभी कि डिस्टेंस को हम जनरली डिनोट कर रहे हैं s से, तो इट इज़ बेटर टू राइट डेल्टा S बाय डेल्टा t। हम डेल्टा x भी डेल्टा t लिख सकते हैं, डेल्टा y बाय डेल्टा t भी लिख सकते हैं, डेल्टा z बाय डेल्टा t भी लिख सकते हैं, डेल्टा r बाय डेल्टा t भी लिख सकते हैं, और डेल्टा S बाय डेल्टा t भी लिख सकते हैं। दिस इज एवरेज स्पीड। ठीक है, ये बात याद रखना कि यहाँ पे हम रेशो निकाल रहे हैं टोटल डिस्टेंस कवर्ड का विद टोटल टाइम टेकन। दिस रेशियो इज कॉल्ड एज एवरेज स्पीड। ठीक है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ से जा रहा है यहाँ तक, मान लो A से जा रहा है B तक, और डिस्टेंस कवर कर रहा है डेल्टा S, को टाइम लग रहा है डेल्टा T। तो यहाँ से यहाँ तक की, किसी पॉइंट से किसी पॉइंट तक की जो एवरेज स्पीड है दैट इज डेल्टा S बाय डेल्टा T। बात याद रखना, एवरेज इज कैलकुलेटेड ओवर सम टाइम। किसी पॉइंट ऑफ टाइम से किसी पॉइंट ऑफ टाइम तक एवरेज हम निकाल दें। ठीक है, फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ टाइम टू अनदर पॉइंट ऑफ टाइम। तो इसमें एक टाइम इंटरवल रहता है। ठीक है, ये पॉइंट मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, एवरेज स्पीड इज कैलकुलेटेड ओवर सम टाइम इंटरवल। ठीक है, इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ओवर सम टाइम इंटरवल। अब बताओ, स्पीड है ये, तो आपने डिस्टेंस को डिवाइड किया टाइम के साथ। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, टाइम तो स्केलर है ही, तो स्पीड कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। ठीक है, बताओ इसका यूनिट क्या आएगा, ऊपर डिस्टेंस है ऐसा यूनिट मीटर, नीचे टाइम है ऐसा यूनिट सेकंड, तो आएगा मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड या मीटर पर सेकंड। ठीक है, बताओ डायमेंशनल फार्मूला क्या आएगा, ऊपर लेंथ है नीचे टाइम है, तो L1T माइनस 1, मास तो नहीं आ रहा है, तो इट्स डायमेंशनल फार्मूला इज M0L1T माइनस 1, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अब अगर मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि इस टाइम से इस टाइम तक, यानी कि टाइम इंटरवल पे स्पीड कितनी है, ये नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं किसी भी टाइम पे,
किसी भी टाइम पे, तो दैट स्पीड इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है। सेकेंड वन इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है लम्हा बलम्हा, किसी भी लम्हे पे, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, रैंडम। ठीक है। इट इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट कहो, बॉडी कहो, पार्टिकल कहो, ऑफ ऑब्जेक्ट एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, या एट ए गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। यहाँ पे एक इंस्टेंट की बात हो रही है, ये किसी टाइम इंटरवल पे नहीं है, किसी टाइम से किसी टाइम तक वाली स्पीड नहीं है। इट इज एट, यहाँ पे वर्ड एट यूज हो रहा है, एट ए गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है। तो किसी भी टाइम के वैल्यू पे जो स्पीड होगी दैट इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो वही एग्जांपल लेंगे, एक ऑब्जेक्ट गया ए से बी तक। ठीक है। डिस्टेंस कवर की डेल्टा एस। ठीक है। और टाइम लग रहा है डेल्टा टी। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम लग रहा है डेल्टा टी। मैं पूछ रहा हूँ किसी भी टाइम, मान लो मुझे यहाँ पे बताओ जब टाइम ये होगा, जब टाइम ये होगा, यहाँ पे जो टाइम होगा, बताओ स्पीड कितनी होगी। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे इस टाइम पे पहुँचना है, यानी कि मुझे डेल्टा टी के जो टाइम इंटरवल है डेल्टा टी का, उसको स्मॉल करना है, श्रिंक करना है, ताकि मैं यहाँ पहुँचूँ। श्रिंक करेंगे तो डेल्टा टी का वैल्यू टेंड करेगा टुवर्ड्स जीरो, और हम पहुँच जाएंगे उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड इज डिनोटेड बाय वी। ये तभी मिलेगा जब हम एवरेज पे लिमिट टाइम का लगाएंगे जीरो। तो लिमिट डेल्टा टी इज टेंडिंग टुवर्ड जीरो, डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। ठीक है। और ये आपने डिफरेंशिएशन में पढ़ा है, v इज इक्वल टू ये बनेगा डी एस बाई डी टी, डिफरेंशिएशन में पढ़ा है। अगर याद होगा वहाँ पे डेल्टा y बाय डेल्टा x, इस पर लगा रहे हैं हम लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टुवर्ड जीरो। दिस इज कॉल्ड एज एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अगर इस पर लिमिट की कंडीशन लगाएंगे तो बनेगा डी वाई बाई डी एक्स। तो दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है। तो हमें क्या मिला, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड पे हमने लिमिट लगाया टाइम इंटरवल का जीरो, यानी कि हमें एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे पहुंचना है। तो हमें मिलेगा डी एस बाई डी टी। अब ये डी एस बाई डी टी है क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ, या रेट ऑफ कवरिंग द डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम। दिस इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस स्पीड। यूनिट इसका भी सेम होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला इसका भी सेम होगा। इट इज़ ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी। यहाँ पे डायरेक्शन का कोई सेंस नहीं है। ठीक है। अब अगर हम डायरेक्शन का सेंस लेंगे, अगर हम डायरेक्शन का सेंस लेंगे तो एवरेज स्पीड बनेगा एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड बनेगा एवरेज वेलोसिटी। और लिखने का तरीका ऐसे है, वी एवरेज ऊपर डालना है एरो, इज इक्वल टू, तब डिस्टेंस बाय टाइम नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होगा। ठीक है। और इंस्टेंटेनियस स्पीड बनेगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो आएगा डी एस बाई डी टी, यानी कि खाली वेक्टर आएगा, इस पर प्रॉपर डायरेक्शन होगी, बाकी डेफिनेशन सेम। ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड विद टोटल टाइम टेकन। वहां पे था टोटल डिस्टेंस कवर्ड विद टोटल टाइम टेकन। अच्छा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज, अगर हम इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है। तो दिस इज एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी होगी, बस, बाकी सब प्रॉपर्टी सेम, ऐसा यूनिट सेम, डायमेंशनल फार्मूला सेम, डज नॉट डिपेंड अपॉन मास। एक और बात, एवरेज स्पीड निकालने के लिए आपको टाइम इंटरवल दिया जाना चाहिए। ठीक है। टू फाइंड एवरेज स्पीड टाइम इंटरवल शुड बी गिवन, एंड टू फाइंड इंस्टेंटेनियस स्पीड, अगर आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना है, यानी कि आपको v निकालना है या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है, तो इसके लिए डिस्टेंस का वैल्यू नहीं चाहिए, इसके लिए फंक्शन चाहिए, क्योंकि आपको डिफरेंशिएशन करनी है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स इंस्टेंटेनियस स्पीड, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो डिफरेंशिएशन आप किस चीज़ की करते हो, फंक्शन की। तो इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए आपको चाहिए फंक्शन, डिस्टेंस का फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको आप डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको मिल जाएगी
इंस्टेंटेनियस स्पीड। अच्छा, अगर आपके पास फंक्शन है, डिस्टेंस का फंक्शन है, तो आप सब कुछ निकाल सकते हो, इंस्टेंटेनियस भी निकाल सकते हो और एवरेज भी निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपको खाली एवरेज ही निकालना है, यानी कि अगर आपको खाली वैल्यू ही दिया गया है डिस्टेंस का और टाइम का, जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊंगा। मान लो एक ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कवर की 60 मीटर और टाइम लगा 4 सेकेंड, ठीक है। तो बताओ इसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी? वी एवरेज इज एस बाई टी, सिंपल, 60/4, दैट इज 15 मीटर पर सेकेंड। तो इस इंफॉर्मेशन से, यानी कि डिस्टेंस गिवन है, टाइम गिवन है, टोटल डिस्टेंस का वर्ड, टोटल टाइम टेकन का आपने रेशियो निकाला, तो आप एक ही स्पीड बता सकते हो, दैट इज एवरेज। अब अगर आपसे मैं पूछूंगा बताओ जब दूसरा सेकंड होगा स्पीड कितनी होगी, तो आप क्या कहोगे? ठीक है, आपको डिस्टेंस उस टाइम पे गिवन नहीं है, तो उसके लिए फंक्शन चाहिए, ठीक है। तो टू फाइंड इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यू नीड फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, यू नीड फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू time. So this is concept of distance and concept of displacement, concept of speed and concept of velocity. तो आगे हम मूव करेंगे ग्राफ्स की तरफ नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।